हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में आपके अपनी यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम पढ़ेंगे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोग, मानव रोग में पार्ट 3, जिसमें हम पार्ट 1 में जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, पार्ट 2 में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग और आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे फफूंदी जनित रोग। और इसके अलावा दोस्तों आज ही के टॉपिक में आज ही के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग या प्रोटोजोआ जनित रोग। तो दोस्तों जो पहला टॉपिक है हमारा आज फफूंद जनित रोग, फंगल डिजीज। तो दोस्तों फंगल डिजीज में हमारा पहला आएगा दमा। दोस्तों आज के टाइम में देखा जाता है बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। सांस लेने में समस्या होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, दमा को ही इंग्लिश में अस्थमा बोला जाता है। दमा को ही इंग्लिश में अस्थमा बोला जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब यह एक संचरणीय बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है या फैलती है। उसके बाद दोस्तों ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होने वाली बीमारी है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होने वाली बीमारी है। इसमें दोस्तों क्या होता है, फेफड़े में ये जाल बनाकर सिकुड़न कर देते हैं। इसमें क्या होता है, दमा में फेफड़ों में सिकुड़न हो जाती है और हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हमारा सांस फूलता है, बार बार परेशानी होती है। तो वही होता है कि इसमें क्या करते हैं, ये जो कवक होते हैं ये फेफड़े में एक जाल बना देते हैं जिससे उसमें क्या होता है, सिकुड़न हो जाता है। इसके उपचार के लिए दोस्तों डेरिफाइनिल, डेट्राल, एड्रेनिल आदि औषधियाँ जो उपलब्ध हैं डॉक्टर्स के पास, मेडिकल स्टोर्स पर, ये सब दवाएं हम यूज में ले आते हैं। दोस्तों इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए कि हमें शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि धुएँ से संबंधित कोई भी पदार्थ हमें लेना नहीं चाहिए। जैसे बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, गांजा हुआ, ऐसे कोई धुएँ से रिलेटेड जो भी नशीली पदार्थ हैं, जैसे बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, गांजा हुआ, ऐसे नशीले पदार्थ हमें इन नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है इस कंडीशन में। उसके बाद दोस्तों अगला हम देखेंगे गंजापन, कवक से होने वाला, उसमें है गंजापन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है बाल की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको कमज़ोर कर देते हैं ये कवक। कौन से कवक, टीनिया कैप्टिटिस नाम के जो कवक होते हैं वो बाल की ग्रंथियों को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बाल की ग्रंथियां कमज़ोर हो जाती हैं और बाल टूटने लगता है। धीरे धीरे सर में बाल नहीं रह जाता और गंजापन हो जाता है। तो ये किस बैक्टीरिया से होता है, टीनिया कैप्टिटिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला, ये टीनिया कैप्टिटिस नाम के कवक से होने वाली बीमारी है। इसमें सिर के बालों की ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा होगा दाद। अगला हमारा रोग है दाद को दोस्तों इंग्लिश में रिंग वार्म बोला जाता है। इसे इंग्लिश में रिंग वार्म बोला जाता है। और दोस्तों ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये जो है किस कवक की वजह से होता है, कवक का नाम है ट्राइकोफाइटान। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो कवक होते हैं वो त्वचा के अंदर जो है एक झिल्ली बना देते हैं। त्वचा के अंदर एक झिल्ली बना देते हैं, या हम कह सकते हैं त्वचा के अंदर अपना एक जाल बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। और यह एक संक्रामक बीमारी होती है। लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे वो गोलों में हल्का हल्का स्वलन आना लगता है। त्वचा जो होती है एकदम मुलायम होकर कटने लगती है। तो दांत से संबंधित ये चीज़ें हम नोट रखेंगे कि ट्राइकोफाइटान नाम के कवक से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि कवक त्वचा के अंदर ही अपना जाल बना लेते हैं और बाहर से त्वचा में लाल रंग के गोले बन जाते हैं, जिसे रिंग वार्म गोले की तरह बन जाता है और उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है कवक का। इसके लिए दोस्तों कई सारी दवाइयाँ उपलब्ध है मार्केट में, कई सारे ट्यूब लगाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हम देखेंगे खाज को दोस्तों हम स्कैबीज बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये एकेरस एकेबीज नाम की कवक से होने वाली बीमारी है। जो त्वचा में, इसमें क्या होता है दोस्तों, खाज में त्वचा में पूरे बॉडी में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। दोस्तों
इस जो कवक वाली बीमारी है इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए स्वच्छता का। साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, डेली नहाना चाहिए, अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको जो कवक से होने वाले रोग है, फंगल डिजीज़ है, ये कभी नहीं होंगे अगर आप स्वच्छता रख रहे हैं तो। फिर दोस्तों अगला हमारा होगा एथलीट फुट। एथलीट फुट ये दोस्तों क्या है, ट्राइकोफाइटोन नाम के कवक से होने वाली बीमारी है। ट्राइकोफाइटोन नाम के कवक से होने वाली बीमारी है। ये भी दोस्तों एक संक्रमित बीमारी है, संक्रमण होता है, इसमें फैलता है एक से दूसरे में। ये दोस्तों संक्रमण कहाँ से होता है, इसमें दोस्तों ज़मीन से संक्रमण होता है। ज़मीन में ये ज़्यादातर कवक पाए जाते हैं। इस रोग का रोगाणु दोस्तों त्वचा को मुलायम कर देता है। त्वचा को मुलायम करने के बाद उस हिस्से को प्रभावित कर देता है, जिससे क्या होता है, ये रोग हमें उत्पन्न हो जाता है, एथलीट फुट नाम का। इसके बाद दोस्तों इसमें ये आता है कि फफूंद जनित रोगों को याद करने का ट्रिक क्या है। ये ट्रिक है, ये गूगल पर या यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज़ में अवेलेबल हैं, जिसमें ऐसे सिंपली बोल दिया जाता है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामाद से हो जाएगा दमा, दामाद में पहले दा से हो जाता है दाद और दूसरे दा से हो जाता है दमा, खाए से हो जाता है, खाए से हमारा हो जाएगा खाज, खाए से हो जाएगा खाज, और फ्रूट से हो जाएगा फुट, एथलीट फुट। तो ये हो जाता है गंजा दामाद खाए फ्रूट से हो जाएगा गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामाद में पहले दा से हो जाएगा दाद, दूसरे दा जो दूसरा वाला दा है, तीसरा अक्षर, उससे क्या हो जाएगा, पहले दा से हो जाएगा दमा, दूसरे दा से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खाज और फ्रूट से हो जाएगा फुट, एथलीट फुट। तो ये ट्रिक है, अगर याद करना रहे कि कवक से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। उसके बाद दोस्तों हम अगला देखेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अगला जो हमारा होगा प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज, प्रोटोजोआ जनित रोग होगा। पहला हमारा होगा निद्रा रोग। पहला होगा हमारा निद्रा रोग। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है स्लीपिंग सिकनेस। इंग्लिश में बोला जाता है स्लीपिंग सिकनेस। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो है ट्रिपेनोसोम नाम के प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलने वाली बीमारी है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि यह एक परजीवी है। ये प्रोटोजोआ है जो एक परजीवी है और जो सीसी मक्खियों में आश्रय लेता है। परजीवी का मतलब जो है वो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, वही होता है परजीवी का मतलब। तो ये ट्रिपेनोसोम जो है ये एक परजीवी है जो सीसी मक्खी के ऊपर आश्रित रहता है और आश्रय लेता है। और जब ये मक्खियाँ जब जो है काटती हैं या हमारे ऊपर बैठती हैं तो डंक द्वारा ये हमारे अंदर इन रोगाणुओं को पहुंचा देती हैं, जिससे हमें निद्रा रोग नाम की बीमारी होती है। और उसका जो वाहक होता है सीसी मक्खियाँ होती हैं, और जो इसका प्रोटोजोआ होता है वो होता है, इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है ट्रिपेनोसोम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब ये बीमारी हमें होती है तो नींद लगती है, हल्का फीवर रहता है, कमजोरी महसूस होती है, बार बार आँखें चढ़ी रहती हैं और सोने का मन कहता है, आलस से लगा रहता है। ट्रीपर्सेमाइड इंजेक्शन लेते हैं और इसके अलावा पानी को बॉयल करके पिया जाता है, साफ़ सफाई रखा जाता है इस कंडीशन में। और दूसरा हमारा दोस्तों होगा पेचिस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायनेस्ट्री। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होता है पेचिस, उसी से बना है डायनेस्ट्री। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ये प्रोटोजोआ भी दोस्तों परजीवी होता है। यह परजीवी बड़े आंत के अगले भाग में रहता है। और रोगी को दस्त के माध्यम से खून आने लगता है। दस्त होता है और कभी कभी दस्त के माध्यम से क्या होता है, खून आ जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसमें करना क्या चाहिए, पानी और दूध को उबाल कर पीना चाहिए, पानी और दूध को बॉयल करके पीना चाहिए। कच्चे पीने से पेचिस की संभावना ज़्यादा रहती है, या उसमें जो प्रोटोजोआ वगैरह पानी और दूध में रहते हैं वो हमारे बॉडी पे गलत इफ़ेक्ट डालते हैं या रोग पैदा करते हैं।
उसके बाद दोस्तों इसके उपचार के लिए हमें एंट्रीकोनाल, आयरोफार्म, एक्साफार्म नाम की दवाइयाँ हम यूज कर सकते हैं, खासकर पेचिस के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा होगा मलेरिया। अगला हमारा जो डिजीज़ है वो होगा मलेरिया। मलेरिया दोस्तों हम जानते हैं कि ये मच्छर के काटने से होता है, लेकिन दोस्तों इसमें हम हमेशा याद रखेंगे कि ये एक प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है, जो कि ये प्रोटोजोआ एक परजीवी होता है जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है। ये जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर में आश्रय लेता है, और जब मच्छर इंसान को, मनुष्य को काटते हैं तो उस डंक के माध्यम से ये प्रोटोजोआ मनुष्य में प्रवेश लेते हैं और मलेरिया नाम का रोग फैला देते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, बहुत तेज़ से ठंड लगती है, जाड़े के साथ बहुत तेज़ी से फीवर होता है और अकड़न होती है, शरीर में दर्द होता है पूरी बॉडी में। उसके बाद दोस्तों इसमें और भी क्या होता है, आरबीसी जो हमारे लाल रुधिर होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए दोस्तों कुनैन नाम की दवा बहुत ज़्यादा फेमस है, कुनैन नाम का दवा यूज किया जाता है। उसके अलावा पेलुड्रीन है, क्लोरोक्विन, ये सब दवाइयाँ हम मलेरिया के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुनैन पूछा जाता है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो कुनैन सिनकोना नाम के वृक्ष से प्राप्त होने वाली औषधि है। उसके बाद दोस्तों इसमें ऐसे क्वेश्चन इसमें कई सारे बनते हैं, जैसे दोस्तों पूछ लेगा कि मलेरिया किस रोगाणु की वजह से होता है या किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो एक हो जाएगा हमारा प्लाज्मोडियम। फिर पूछेगा कि मलेरिया का वाहक कौन है, तो उसमें हो जाता है मादा एनाफ्लीज। फिर हमसे पूछ लेता है कि इसमें किस चीज़ का नुकसान होता है, आरबीसी इसमें नष्ट हो जाता है। फिर पूछा जाता है इसकी औषधि क्या है, तो सबसे ज़्यादा कुनैन बताया जाता है, कुनैन पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो कुनैन सिनकोना नाम के वृक्ष से प्राप्त होता है। फिर इसके अलावा पूछा जाता है कि मलेरिया किससे होता है, तो कहीं मच्छर दिया रहता है, कहीं प्लाज्मोडियम दिया रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर प्लाज्मोडियम दिया है तो पहले प्लाज्मोडियम मारेंगे, मच्छर अगर प्लाज्मोडियम नहीं दिया है, मादा एनाफ्लीज या मच्छर दिया है तो उसको मारेंगे। अगर दोनों दिया है और ऑप्शन में ए और बी दोनों है तो दोनों को लगाएंगे। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद फिर हमारा आएगा, तीसरा आएगा हमारा पायरिया दोस्तों ये दांत की बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि मसूड़ों में मवाद या पस बन जाता है और घाव बन जाते हैं, यहाँ मसूड़ों में स्वैलन आ जाती है। पायरिया का हम देखेंगे, ये दोस्तों एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम के प्रोटोजोआ से होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, मसूड़ों से पस निकलता है और दांतों में घाव हो जाता है। मसूड़ों से पस निकलता है और दांतों में घाव हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें उपचार के लिए सबसे ज़्यादा ऐसे हम भोजन खाएंगे, ऐसे चीज़ें खाएंगे जिसमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा हो। हमने ये भी देखा था दोस्तों, जब हम विटामिन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि विटामिन सी की वजह से स्कर्वी नाम का बीमारी होता है। स्कर्वी भी दोस्तों एकदम पायरिया जैसा ही होता है। उसमें भी क्या होता है कि मसूड़ों से उसमें ब्लड निकलने लगता है। तो इसके लिए विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लिया जाता है। हरी सब्जी, गन्ना, फल आदि जो फल फ्रूट हैं जो प्रोटीन विटामिन देते हैं वो भोजन हमें खाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा आता है काला ज्वार। ये दोस्तों एक प्रकार का बुखार होता है, फीवर होता है, जो लीरामैनिया डोनोवानी नाम के प्रोटोजोआ से होता है। इसका परजीवी बालू मक्खी है, ये बालू मक्खी है दोस्तों, इसका परजीवी बालू मक्खी है। ये जो प्रोटोजोआ है हमारा, ये बालू मक्खी में आश्रय लेता है और बालू मक्खी जब खाने पे या भोजन पे या हमारे शरीर पे डंक मारती है तो उसके माध्यम से ये प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में एंट्री लेते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें काला ज्वार नाम की बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, रोगी को तेज़ बुखार होता है, सिर दर्द होता है, तेज़ बुखार हो जाएगा, सिर दर्द होगा, ठंड लगेगा। इससे बचने के लिए सबसे पहले हम स्वच्छता ध्यान देंगे। उसके बाद कई सारी दवाइयाँ डॉक्टर से संपर्क करके उनसे जानकारी लेकर कि हम दवाइयों का उपयोग करें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये हमारा प्रोटोजोआ से भी संबंधित डिजीज़ हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमने पार्ट 1 में जीवाणु से संबंधित, पार्ट 2 में विषाणु से संबंधित, यहाँ पे और पार्ट 3 में हमारा जो है कवक, फंगल और प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हम देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि आनुवंशिक रोग,
क्या होते हैं, आगे हम देखेंगे आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, असंचरणीय रोग क्या होते हैं, इन लोगों को देखेंगे हम चौथे पार्ट में। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम देखेंगे कि इसमें कभी कभी दिया रहता है, इसमें पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, डायरेक्ट केवल इतना पूछता है कि प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम याद रखेंगे, जैसे अगर हमें मलेरिया वगैरह, पायरिया, इन सब का इन्फेक्शन हमें अस्वच्छता से आता है, हम ज़मीन में, मिट्टी में फालतू इधर उधर कीचड़ में खेलते हैं, कूदते हैं, टहलते हैं या काम करते हैं, जिससे आता है। तो सिंपली हम याद रखेंगे कि हम मिट्टी में जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, सोफ़ा पे बैठे रहेंगे। क्या करेंगे, सोफ़ा। हम क्या करेंगे कि ज़मीन पर जाके काम नहीं करेंगे, हम बस बेस मानेंगे कि हमें ये चीज़ें याद हो जाएं और कोई इसका मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे कि मान लेंगे हम कि सोफ़े पे बैठकर, सोफ़ा या सोफ़ा मानेंगे इसको हम, सोफ़ा पे काम करेंगे, सोफ़ा पे काम करेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा ट्रिक जो कई जगह पे अवेलेबल है, लेकिन इसका जो मेथड है वो हम अपने तरीके से समझेंगे कि सोफ़ा पे हम बैठ के काम करेंगे, हम ऐसी जगह पे जाएंगे ही नहीं जिससे हमें प्रोटोजुआ अटैक करे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सा से हो जाएगा सोने की बीमारी, पा से हो जाएगा पेचिस, और फिर अगला पा से हो जाएगा पायरिया, अगला का से हो जाएगा काला ज्वार, और माँ से हो जाएगा मलेरिया। तो ये होते हैं हमारे, ये हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे प्रोटोजुआ से संबंधित रोग। तो दोस्तों अभी तक हमने इतने सारे रोगों के बारे में देख लिया है, जिसमें हमारे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजुआ से संबंधित रोग कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अच्छा समझ में आया है, ज़्यादा समझ में आया है। दोस्तों इसी तरीके के अच्छे वीडियोज़ पाने के लिए प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप उस पर जा कर के पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें जीवाणु से संबंधित रोग, विषाणु से संबंधित रोग और विटामिन की कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और पढ़ेंगे कि जो हमारे आनुवंशिक रोग हैं और असंचरणीय या फिर जो एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं, उन लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।